नोहा और मजारस की वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ नई से नई नोहा और मजारस सुनने को मिल सकें। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वल बैठीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज़ा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। दुआ गो हूँ मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज रखे। मालिक बानियान के हाज़रीन के रिज़्क़े मार्फत रिज़्क़े विलायत में इजाफ़ा फरमाए। मालिक ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अक़ीदाए हक़ पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। मौत की हिचकी हो जुबान पे नामे अली जारी फरमाए। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमाए। क़यामत की सुबह हो शफ़ाअत शबीर नसीब फरमाए। हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। हमारी आखिरी हुज्जत का ज़हूर जल्द फरमाए। दुआए कबूलियत तक पहुँचाए सहारा दरूद का ले बावादे बुलंद सलवात। इजाजत है जी नौकरी का आगाज किया जाए। इधर वाले साहब 1400 साल पहले सरजमीन इराक एक रेगिस्तान में एक कत्ल हुआ। वो कत्ल किसी आम आदमी का कत्ल नहीं था, वो कत्ल नबी के बेटे का कत्ल था। हर दौर की हर हुकूमत ने ये कोशिश की कि किसी तरह इस कत्ल को छुपा लिया जाए, लेकिन ये इरादा परवरदिगार था, ये मशीयत खुदाबंदी थी, ये खून हुसैन की तासीर थी। वो कत्ल छुप ना सका, वो कत्ल उभरता गया। मेरी शिया कौम के नौजवानों के हाफले बड़े ही कमाल के हैं। चंद साल पहले जो इस कत्ल से यजीद को निकालने की कोशिश की गई वो भी आप लोगों के जहनों में है। और चंद महीने पहले टीवी पर बैठकर एक मोतबर शख्सियत ने यजीद को इस कत्ल से बड़ी उलिमा गिरफ्तार करवाने की कोशिश की, वो भी आप लोगों के जहनों में है। और 20 सफर को जो सियालकोट में यजीद जिंदाबाद के नारे लगाए गए, मैं उन नाम नहाद मौलवियों को चैलेंज करके कहता हूँ, अगर वाकई तुमने यजीद का दिफा करना है तो फिर बहाने बहाने से यजीद का दिफा न कर, एक काम कर लेते हैं, एक इश्तिहार छपवाते हैं यजीद के नाम का, एक इश्तिहार छपवाते हैं हुसैन के नाम का, एक मजमा बुलाते हैं यजीद के नाम का, एक मजमा बुलाते हैं हुसैन के नाम का। तू मुझे यजीद की मां का किरदार करके दे, मैं तुझे हुसैन की मां का किरदार करके दे। बादशाह हुसैन इससे अता फरमाए। यजीद का शजरा हुसैन वीर शबान को नबी के घर में मीठा सबर बनकर नाज़िल हुआ। यजीद शाम और हबस के दरमियान में तुलबर में हाकिम शाम के घर अज़ाब बनकर पैदा हुआ। यजीद को पैदा होते ही गुट्टी शराब की दी गई। हुसैन ने पैदा होते ही नबी की जुबान चूसी। यजीद की मां मैसून जिसके नाच गाने को पसंद करके हाकिम शाम ने उसके साथ निकाह किया। हुसैन की मां वो सईदा जो एक लम्हे के लिए सईदे से फरामोश न थी, जिसके हया का नाम कुरान था, जिसके नौकर का नाम इब्राहिम था। यजीद की दादी हिंदा जिसने नबी के चाचा हमजा का कलेजा छुपाया। हुसैन की दादी फातिमा बिन्त असद जिसकी कब्र
कोई एतराज करे हुसैन पर और फिर मिंबर से जवाब न दिया जाए। बात शुरू की है तूने, अब हम जाएंगे कातल के घर तक। हम बड़ी हिम्मत के साथ पूछते हैं कि जी इमाम हुसैन इस्लाम का कत्ल हुआ क्यों था? कोई जमीन का मसला था? नहीं। इमाम हुसैन इस्लाम तक जाते थे? नहीं। फिर कत्ल क्यों हुआ? इधर मोडक लिखता है इसलिए कत्ल हुआ कि यजीद ने इमाम हुसैन इस्लाम से बायत मांगी थी। अच्छा, तो फिर फैसला किसका ठीक है? मौलवी कहता है इमाम हुसैन इस्लाम का फैसला बिल्कुल ठीक है, इन्होंने यजीद की बायत नहीं की। इसका मतलब वो मान गया मौलवी जो भी मासूम से बायत मांगे वो गलत होता है। क्या कहने मेरे बादशाह हुसैन इस्लाम के 26 रजब को वलीद के दरबार में खड़े होकर इमाम ने क्या कहकर जवाब दिया? इमाम ने कहा वलीद यजीद से लिख अना हुसैन इब्ने अली, अना हुसैन इब्ने अली, मैं अली का बेटा हूँ। जब मेरा बाप उस जैसे की बायत नहीं करता मैं इस जैसे की बायत कैसे करूँ? मेरी शिया कौम के नौजवानों को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम अपना अकीदा कुरान से लेते हैं, हम अपना अकीदा दरबारों से नहीं लेते। तुमने क्या समझा है? तुम पार्लियामेंट में अपना कानून पास करवा लोगे तो कल को हम अली को रज़ी अल्लाह कहेंगे, हसन को रज़ी अल्लाह कहेंगे। नहीं, सहाबा के नाम के साथ अली रज़ी अल्लाह लिखो पढ़ो, हमें इससे कोई गरज नहीं। लेकिन अली अलैहिस्सलाम है, हसन अलैहिस्सलाम है, हुसैन अलैहिस्सलाम है। तुम कहते हो कि कल को 4 साल का बच्चा चौक पे खड़ा होकर कहेगा कि अली हसन अली रज़ी अल्लाह है, मैं फिर तुम्हें कहूंगा तुम्हें लिटरेचर बदलना पड़ेगा, तुम्हें निसाब बदलना पड़ेगा, तुम्हें कोर्स बदलना पड़ेगा। और अगर तुमने निसाब तब्दील कर लिया तो कल को मैं तुमको कहूंगा कि जिब्राइल को रज़ी अल्लाह कहे, मिकाईल को रज़ी अल्लाह कहे, इसराफील को रज़ी अल्लाह कहे। तू कहेगा जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, इसराफील अलैहिस्सलाम है, मिकाईल अलैहिस्सलाम है। फिर मैं मौलवी का गिरबान पकड़ कर कहूंगा ये जिन्हें अलैहिस्सलाम कह रहा है ये ज़हरा के दर पर कभी नौकर बन के, कभी फकीर बन के, कभी यसीर बन के अकल तस्लीम नहीं करता। नौकर अलैहिस्सलाम हो, मालिक रज़ी अल्लाह नहीं होते। कुरान मजीद की एक आयत पढ़ने लगा हूँ। वो अल्लाह वो है जिसने भेज दिया अपने नबी को दीने हक देकर। वो लौकार हल मुशरिकून, चाहे ये बात मुशरिकों को अच्छी ना लगे। खुदा ये चाहता है कि मेरा दीन सब दीनों पर गालिब आ जाए, और अपने दीन को गालिब करवाने के लिए उसने 1,24,000 अंबिया अपने हाथी जमीन पर भेजे। पहला हाथी आदम जमीन पर आया, उसने लोगों को रहने का तरीका बताया, लेकिन दीन को उसका वारिस ना मिल सका। उसके बाद जनाब नूह ने कश्ती निजात की बनाई, लेकिन दीन को उसका वारिस ना मिल सका। उसके बाद जनाब शीश ने लोगों को कपड़े पहनने का तरीका बताया, लेकिन दीन को उसका वारिस ना मिल सका। दीन ढूंढ रहा था जहाँ पे कोई मुझे मेरा वारिस मिले। ईसा ने सूली पर चढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, लेकिन दीन को उसका वारिस ना मिल सका। आखिरकार वो नबी तशरीफ ले आए जिनके लिए तमाम नबियों को भेजा गया था। नबी ने आकर पहली ईद अबू तालिब के घर में इस्लाम की रखी, लेकिन दीन को उसका वारिस ना मिल सका। फिर ओहद के जलवे, फिर बदर की खामोशी, फिर खंदक की तलवारें, लेकिन दीन को उसका वारिस ना मिल सका। आखिरकार नबी ने पुरानों का मिंबर बना के ऐलान किया मन कुंतु मौला वहादा अलीउल मौला। इधर जिब्राइल जल्दी के साथ आए, मोहम्मद के कदमों पे पैर मत किए और कहा खुदा कह रहा है आज दीन मुकम्मल हो गया। तब पता चला जो दीन सफीउल्लाह पे मुकम्मल नहीं होता, अलीउल वलीउल्लाह पे मुकम्मल। अब चुप रहो या बोल पड़ो या घर जाके सोचो, जब मोहम्मद का दीन अली की विलायत के बगैर मुकम्मल नहीं, तेरी मेरी इबादत अली के बगैर कैसे मुकम्मल है? मेरे अहले सुन्नत बिरादरान भी तशरीफ फरमा है। बहुत दुख होता है मुझे, आज ना किसी मस्जिद में जनाब हतीजा का जिक्र किया जाता है, ना किसी मस्जिद में जनाब अबू तालिब का जिक्र किया जाता है। आओ मैं बताऊं कितनी बड़ी नईसा थी सैयदों की माँ। जब मक्के के लोग नबी को कत्ल करने के इरादे से आए थे तो बीबी ने आवाज़ पे चार कर कहा था मेरे मौला तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, ये जितने आए हैं ये सारे ही मेरे नमकहार हैं, ये जितने आए हैं सारे ही मेरे कर्जदार हैं। बीबी ने दरवाजे से वाले पे चार कर कहा ओ फला बता क्या तेरी माँ मेरे घर से रिज़्क़ नहीं लेके जाती? ओ फला बता कि तू मेरे कम्मी का बेटा नहीं? जब सबने कहा हाँ बीबी गलती हो गई, माफी कैसे मिलेगी? वो आ गई मेरे
जनाब हकीका का जिक्र, जनाब अबू तालिब का जिक्र, एक और ज्यादती कर दी मौलवी ने। ये अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। मुझे इस बहस में नहीं जाना, मुझे अपनी हसीयत का पता है, मुझे अपनी औकात का पता है। मैं उसका ईमान साबित करूं जिसका बेटा कुल्ले ईमान है। अगर बात बहस पर आ गई तो हुसैन के मातमी को एक मौलवी से लेके दो, उससे पूछो इस्लाम की पहली दावत किसके घर में हुई? मौलवी कहता है अबू तालिब के घर में हुई। अबू तालिब का घर कहाँ है? मौलवी कहता है मक्का में। अल्लाह का आपका घर कहाँ है? मौलवी कहता है मक्का में। तो इस्लाम की पहली दावत अबू तालिब के घर में क्यों हुई? मौलवी कहता है मजबूरी थी, काबे में खुद थे, मजबूरी थी, काबे में खुद थे। दूध के मर जा, रहमान के घर खुद थे, इमरान के घर खुद नहीं थे। हुक्म हुआ है मुझे और शहजादे के दो दर्द पड़ने का, जिसकी माँ की बड़ी हसरत थी कासिम के सर पे सिरे देखूं। हर माँ की बड़ी हसरत होती है कि बेटे के सर पे सिरे देखो। भाई शफकत बेवा माँ की हसरत ज्यादा होती है। वो कहती है जल्दी जवान हो, मैंने बाप बन के पाला है। बेटा पैदा होता है, अल्लाह से जिंदगी मांगना शुरू कर देती है। चलो मातियों के रोने के लिए जुमला पढ़ता हूँ। शब अशूर शहजादा अली अकबर और शहजादा अब्बास हैबों का पहरा दे रहे थे। सरकार अब्बास की आवाज़, अकबर कल लगेगा यहाँ पे मकतल, कल जंग में सबसे पहले मैं जाऊंगा। आवाज़ आई ना चाचा गादी,